मत घबराना, एक से नया जमाना, जिंदाबाद जिंदाबाद। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है, आपको बता दें इंडिया गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी है संजय कुशवाहा, वो रोड शो कर रहे हैं, सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पे उतरे हुए हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि जो हंसुआ थोड़ा छाप है उस पर वोट करें, हमने भारी मतों से विजय बनाया। क्या नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र मोहन झा, जिला महासचिव कांग्रेस खगड़िया। कांग्रेस के जिला महासचिव, कांग्रेस के हैं जी। लग रहा है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खगड़िया में लड़ेगी चुनाव। पूरा मजबूत है इंडिया गठबंधन। दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी है, एनडीए के प्रत्याशी हवा में आया है और हवा में चला जाएगा। लगातार 2 बार से लोजपा के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, कितना मुश्किल रहेगा इस बार? लोजपा का प्रत्याशी के महबूब केसर अली स्थानीय प्रत्याशी थे, इसलिए जनता उसको वोट दिया था। ये बाहरी प्रत्याशी है, जनता में नाराजगी है इस बार, इसीलिए तो जनता नाराजगी है। इस बार संजय कुशवाहा इस बार भूल जाएंगे बाहरी प्रत्याशी देने का। संजय कुशवाहा भारी मतों। लोकल है तो लोकल को ही लोकल है, लोकल को ही रखना चाहिए, लोकल को भी देना चाहिए, लेकिन बाहरी को दिया है, अब भूल भी जाएंगे इस बार। अच्छा, इसका पछतावा भी होगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश राव, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। क्या माहौल है खगड़िया का? पूरा एकदम गमागम माहौल है। 5 लाख वोट से खगड़िया में जीतेगी महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी। 5 लाख वोट से जीतेगी रिकॉर्ड मत से। आप देखिएगा 4 तारीख को खगड़िया का पहला न्यूज आएगा, जो संजय कुशवाहा 5 लाख से जीत करके संसद में जाएगा। भाजपा के बड़े बड़े नेता, कोई नेता काम नहीं करेगा, कोई असर नहीं है। भाजपा के नेता कौन बड़ा है? जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा को कोई वैल्यू है? उसका कोई बिहार में कोई वैल्यू कोई जानता है? खगड़िया में कौन है? मोदी जी भी आएंगे कुछ? मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी हवाबाज हैं। अच्छा, हवाबाज है मोदी। हवाबाज महिलाओं का मंगल सूत्र उड़वा रहा है। श्री बातें मंच पर क्या वंशवाद फलनावाद, कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई नौकरी कोई चाकरी नहीं, महंगाई कहाँ जा रहा है, मोदी जी को सब बुझ गया। उसको अब घंटी बजाना पड़ेगा मंदिर में जाकर के। अच्छा, अब देश को छोड़ना पड़ेगा उसको। बोल रहे कि तीसरी बार भी आएंगे। वो बोलते बोलते थक जाएंगे। उनका नेता कोई बोलता है 400 पार, कोई बोलता है 4000 पार। नीतीश कुमार बोले थे 4000 का संतुलन बिगड़ गया। देखते नहीं क्या क्या नीतीश कुमार का संतुलन बिगड़ गया। क्या बोलता था विधानसभा में, क्या बोलना नहीं चाहिए। महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करता नीतीश कुमार गए, उनका बुद्धि विवेक खत्म हो गया, इसलिए वो हवा में जा रहे हैं। उनके साथ वो भी चले जाएंगे। कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं, पूरे बिहार सब साफ। क्या माहौल है सर खगड़िया का? माहौल बहुत बढ़िया है। महागठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड संजय कुमार के पक्ष में माहौल पूरा खगड़िया में बड़े बेहतर है। और हमारे सामने हमारे अपोनेंट हैं एनडीए के राजेश वर्मा, जो हेलीकॉप्टर से भागलपुर से यहाँ आए हैं और जिस एजेंडा को मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो उस एजेंडा को हमारे देश की जनता जो 10 वर्षों से बेहाल है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सरकार के नेतृत्व में युवाओं के लिए जो रोजगार का सवाल था, उस सवाल पे फेल कर गई। और फेल करने के बाद ख़ास तौर पे अग्निवीर जैसा योजना ला कर के पूरे देश के युवाओं को बेरोजगार कर डाला। अग्निवीर योजना 4 साल के लाया गया है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे 15 साल आप रखिए, 15वां साल ये 3rd टर्म अगर जीतेंगे तो हम ये करेंगे, हम दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएंगे। तो सवाल, आप 15 साल चाहते हैं तो हमारे युवाओं के हाथ में 4 साल क्यों? ये सवाल है युवाओं का। हम युवाओं की तरफ से ये सवाल कर रहे हैं कि फिर उनसे वो 4 साल क्यों? जो सेना की जो भर्ती होती थी, वो सेना की भर्ती एक मुकम्मल समय पे रिटायरमेंट होता था। तो जो लोग 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट लेते थे, तो वो देश के लिए जान देते थे वहाँ पे। अब 4 साल के लिए जो लोगों का अनुबंध पे वो नौकरी करेंगे, तो देश के लिए तो जान नहीं देंगे। इसका मतलब हमारा देश असुरक्षित होगा, बॉर्डर असुरक्षित होगा। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। ये प्लान मोदी जी का सिर्फ कॉरपोरेट के हाथों तैयार किया हुआ पूरा जो अग्निवीर के रास्ते जो युवा को तैयार करेंगे, लड़ने के लिए फौज बनाएंगे और कॉरपोरेट के हाथ में उसको सौंपेंगे, ये प्लान है। तो देश युवा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है ये। 70% आबादी हमारे देश की युवा है और उस युवा के हाथ में काम नहीं है। उन्होंने 2014 में पहली बार जब सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। उसके बाद 2 करोड़ तो आप छोड़ दें, उसके बाद लगातार जो उतनी भी वैकेंसी थी उसको भी फिलअप नहीं कर पाए, नया रोजगार क्रिएट नहीं कर पाए और वो उस वैकेंसी को फिलअप नहीं कर पाए। तो दिन पर दिन वो और ज़्यादा बड़ा वैकेंसी, आज कांग्रेस की का जो मैनिफेस्टो जो आया है न्याय, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पूरे जोर से राहुल गांधी ने 3 बातें महत्वपूर्ण रूप से रखा है। उसमें पहला चीज़ है कि अग्निवीर योजना को हम वापस लेंगे। युवाओं के लिए सबसे बड़ा ये ऐलान है।
दूसरा चीज़ है कि जो जीएसटी, वन नेशन वन जीएसटी की बात हमारे प्रधानमंत्री किए थे, वो बिल्कुल फेल कर गया और कई फॉर्मेट में जीएसटी है। पूरा देश का व्यापारी परेशान है यहाँ पे। मैं भी व्यापार करता हूँ, मैं भी परेशान हूँ। तो पूरे जीएसटी के कारण से तो इस मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय पत्र जो आया है, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जीएसटी को हम लोग रिफॉर्म करेंगे। वाकई में वन नेशन वन जीएसटी होना चाहिए, लेकिन है नहीं ऐसा। कहीं दूध पर जीएसटी लग रहा है। अब इससे भी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकता है कुछ भी। लोग, जो बच्चे को दूध मिलता था वो उस पर भी जीएसटी लगेगा तभी दूध मिलेगा। तो उस सेक्टर में भी आप फेल कर गए हैं। तो रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आज भी है, और हमारे प्रधानमंत्री मुद्दों से राजनीति को लेकर के वो दूसरे दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। अब उनको दिख रहा है, पहले चरण में हार जो दिख रहा है, उनके जो इंटरनल सर्वे है उसके हिसाब से, तो उन्होंने क्या किया, अपना विषय बदल डाला है। अब वो आ गए हैं मंगलसूत्र पे, हिंदू मुसलमान तमाम जो उनका जो ब्रह्मास्त्र है, जो जब वो चुनाव हारने लगते हैं तो अपने उस ध्रुवीकरण को, हिंदू वोट के ध्रुवीकरण को हिंदू मुसलमान के बीच में जो है उस रास्ते पे वो चले जाते हैं, और पूरे चुनाव प्रचार में वो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। हम जनता से अपील करते हैं आपके माध्यम से, जनता के सामने जो भी एनडीए के, मोदी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आए, जनता उनसे सवाल करें कि आपने 10 साल जो सरकार बनाया, उस 10 साल में आपने क्या किया, उसका हिसाब आप दें, और आगे आपके पास क्या विजन है। हमारे प्रधानमंत्री के तमाम भाषणों को आप सब सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास पिछले काम का कोई हिसाब नहीं है और आगे का कोई फ्यूचर नहीं है। सिर्फ ये बोलना कि दुनिया में हम सबसे मजबूत देश हैं, हम एक फ़ोन करते हैं तो वहाँ का युद्ध रुक जाता है, तो ये नहीं है। आप मणिपुर को आप देख लीजिए ना, हमारे देश का हिस्सा है मणिपुर, उसने जाना पसंद नहीं किया और आज तक एक शब्द बोल नहीं पाए वो आदमी। वहाँ की बहनें, वहाँ की बेटियाँ, वहाँ की जो हश्र हुआ है वहाँ पे, और आज भी हो रहा है, आज भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। जो आदमी देश को सुरक्षित नहीं कर पाया तो बाहर में डंका बजाने की कोई बात नहीं बनती है। यहाँ का मीडिया से भी मेरा बहुत गुस्सा है, हमारे तमाम साथियों का। मीडिया जो है सही बातों को देश की जनता तक ले नहीं जा रही है। मीडिया जो है मुद्दों को गौन कर रही है, और उनके जो फालतू बातें हैं, जो मोदी के सरकार के जो मंत्री हैं या वो खुद भी है, वो जो जन विरोधी बातें हैं उनको, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है दूर दूर तक। जनता को चाहिए स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, एक अच्छा जीवन शैली चाहिए, जिसको सामाजिक सुरक्षा की बात हम लोग करते हैं। इन मुद्दों पे चुनाव होनी चाहिए। जनता से अपील है कि आप अपने मुद्दों की लड़ाई खुद करें, और जो भी नेता आपके पास आए उनसे पूछिए कि आपका योजना क्या है और आपने क्या किया है। चलिए खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है और संजय कुशवाहा जो है वो रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।